क्लास शुरू नहीं हुई क्या? अभी कितना बजे क्लास होता है? तो ललिता जी को फोन करते रुकिए, कितना बजे होता है एक सेकंड। आप म्यूट हैं। अभी था दीदी, अभी शुरू हो रहा है। हाँ, मैं तो सारा मंगलाचरण कर ली, कोई कुछ बोला ही नहीं। अरे भाई, हर मोबाइल में 8 आदमी तो दिखते ही, और उसमें जो अरे आपकी क्लास, आवाज एक एक मिनट त्रिशला जी, जो क्लास चालू करता वो तो दिखता ही है, बिल्कुल दिखता। हम भी जूम क्लास करते हैं तो दिखता ही है। इतनी देर के बाद आप लोग बोल रहे हैं, जब आपको मेरी सामने पिक्चर दिख रही होगी, होठ हिलता हुआ दिख रहा होगा, आप लोगों में से कोई नहीं बोला। नहीं, हमें भाभी हमें आपका दीदी आप होटल दिखे ही नहीं, दीदी आप दिखे ही नहीं, आप नहीं दूसरे ही दिख दिखे। रही है। जी दीदी। हमने लगा आप चले गए पिक्चर अंदर। नहीं दिख रही थी दीदी। हाँ, आपका मेरे चित्र दिखाई ही दीदी खुलते ही मेरे जजमेंट बोला आपकी पिक्चर नहीं आ रही है। नहीं, पिक्चर तो आ रही, मेरे में तो आ रही है पिक्चर। नहीं दीदी, हमें नहीं आ रही। जैसे ही आपने ऑन किया हमने जजमेंट बोला, नहीं। लेकिन हाँ, आपकी पिक्चर अब आई है, तब नहीं थी। हाँ, हमको भी अभी आई है दीदी, जब नहीं पिक्चर तो आई थी मेरे में तो दीदी। उस समय से आ रही, वीडियो में आ रही उस समय से, मेरे तो इसमें आ रही थी। नहीं नहीं आ रहा था आपका वीडियो, आया नहीं, वीडियो आवाज दोनों नहीं था, इसलिए हम बोल ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरितुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनुसारतामासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिकरण गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री पन्ना रत्न चंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में
वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जय। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ डोमरसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवत चंद्राचार्य ने गाथा रूप में लिखा है, और इस पर पंडित परवर रत्नचंद मुक्तार जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीव कांड जी के अंदर आचार्य ने प्रतिज्ञा की है कि मैं 20 परूपना के द्वारा गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा, गति इंद्रिय का योग, वेद कषाय, ज्ञान कषाय, ज्ञान संयम, दर्शन, लेशा, भव्यक्त, सम्यक, संगी, आहार और अंतिम परूपना उपयोग 20 परूपना के द्वारा जीव के बारे में बताऊंगा, ऐसे आचार्य ने प्रतिज्ञा की है। हमने सर्वप्रथम आचार्य में 14 गुण स्थान में कौन कौन से भाव पाए जाते हैं, 5 तरह के भाव में, जो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में है। 5 भाव पहले सूत्र में कौन कौन से 5 भाव में किस किस गुण स्थान में कौन कौन से भाव पाए जाते हैं, ऐसा आचार्य ने हमें ज्ञान कराया। उसके बाद आचार्य सबसे पहली परूपना गुण स्थान परूपना शुरू कर रखे हम लोग। उसमें हम लोग 12वां गुण स्थान समाप्त होने को है। आज 13वें गुण स्थान में हम लोग आएंगे। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर्णे चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुगणम वोच्छम। किसी ने शंका भेजी, किसने भेजी है? अच्छा, उषा जी ने। आए हैं क्या? हाँ, ये 3-4 इन्होंने प्रश्न भेजा है, मैं पढ़ रही हूँ। आप में से कोई बताएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं पढ़ रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अपने उपयोग को लगा करके। इनका प्रश्न है उषा जी का, बांसवाड़ा से। कोई भी जीव के तीनों वेदों में से किसी एक वेद का उदय रहेगा। इसमें 3 प्रश्न है, तो पहला प्रश्न ये है, इसका उत्तर कौन देना चाहेंगे? कोई भी जीव के तीनों वेदों में से किसी एक वेद का उदय रहेगा। तो मतलब इसमें प्रश्न क्या हुआ? ये प्रश्न क्या हुआ इसमें? ये इसमें ये प्रश्न हुआ कि कोई भी जीव हो, उसको कि 3 मतलब सत्ता तो तीनों वेदों की रहती है। सभी जीवों की नहीं रहेगा ना, जो असिद्ध एक- बन गए वो तो वैसे हो गए ना। अरे भाई, 1 मिनट रुको तो सही। वो प्रश्न समझना चाह रहे हैं, मैं अभी प्रश्न ही बता रही हूँ। इनका कहना कोई भी, अब इन्होंने जीव नाम से खोला कुछ नहीं है, ये हम इनको खोल के बताएंगे, है ना। इन्होंने तो ये लिखा कोई भी जीव हो, उसको तीनों वेद में से एक वेद का उदय रहेगा। किसी एक वेद का उदय रहेगा, ये इनका जिज्ञासा है। इन्होंने ये पूछा नहीं है, लेकिन ये अपने आप में उत्तर देने लायक हो गया। और भी इसके नीचे और सारी चीजें सत्व, पहले इसका तो आंसर इनको दे देना। मैं फिर से पढ़ती हूँ। कोई भी जीव, अब कौन सा जीव? सामने बैठी, हम लोग इनसे पूछेंगे कि ये मनुष्य के लिए कह रही हैं, गुण स्थान वाले के लिए कह रही हैं, क्योंकि कोई जीव में तो अनंतो जीव आ गया। तो ये इनसे अभी हम पूछना चाहेंगे कि उषा जी, कोई भी जीव से यहाँ किसको आप कौन सा जीव बोल रही है? कोई भी जीव से, कोई भी एक इंद्रिय, निगोदिया, पुरुष, त्रियंच, देव, नारकी, ये कहना चाह रही हैं, या जो श्रेणी चढ़ रहे हैं उस जीव के बारे में बोल रही हैं? हाँ, वही 90 गुण स्थान अनिवृत्तिकरण हाँ, गुण स्थान में जो जीव रहे। हाँ, तो वहां क्या कर रही है? अब ये 9वें गुण स्थानवर्ती जीव के लिए पूछ रही है। कोई भी जीव के तीनों वेदों में से किसी एक वेद का उदय रहेगा। ठीक है, क्या क्या नपुंसक वेद का भी रह सकता है, स्त्री वेद का भी रह सकता है, पुरुष वेद का भी रह सकता है क्या? ये कह रही है रहता है, ऐसा इनका ओके के हिसाब से ये बोल रही हैं। लेकिन चूंकि प्रश्न लिख रखी हैं तो अपने को समाधान देना है। तो कोई एक वेद का रहेगा, कोई किसी भी एक वेद का रहेगा, हैंड रेज करेंगे, झट से कोई नहीं बोलेंगे, अथवा केवल पुरुष वेद का रहेगा। मेरा प्रश्न फिर से सुनिएगा। 9वें गुण स्थानवर्ती जीव के बारे में इनकी जिज्ञासा है कि वहां कोई जीव है जो मुनि महाराज हैं, श्रेणी चढ़ चुके हैं। कोई भी श्रेणी, उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी होती है। वहां पर तीनों वेद में से किसी एक वेद का उदय रहेगा या पुरुष वेद का ही रहेगा।
हैंड रेज करेंगे। बोलिए ललिता जी। तीनों वेद एक का उदय रहेगा। तीनों वेद में से एक का रहेगा। बोलिए सुमन पाटनी बम्बई। थोड़ा ऊंचा बैठो ना यार, आप लोग के चलते मेरी आंख है जो 5 साल टिकेगी ना तो 2 साल में खत्म हो जाएगी। ऊंचा एक बैठो। वेद का उदय रहेगा, कोई सही। बंद पुरुष वेद पहले का ऊंचा करेगा, बैठो नहीं उदय तो मैं, एक वेद का रहेगा। आप पहले थोड़ा अपने आप को ऊंचा करो, नहीं तो जिसका चेहरा नहीं दिखेगा हम ना जवाब देंगे ना उनसे उत्तर पूछेंगे। मेरी आंखें दुखती है भैया, ऐसी मैं हाँ अपने तो पानी थोड़ा लाइट खत्म बंद नहीं कर होना दो। था, मेरे तो जीवन ही खत्म हो जाएगा फिर। दही पी के आ गई क्या? दही पी के कटोरी रख के आओ। रख दिया। हाँ, थोड़ा दीदी सा एक वेद का दीदी एक ही वेद का उदय रहेगा, और बंद पुरुष वेद का करेगा, और वो दोनों वेद की अरे बंद दो विच्युति तीन हो चीज गई। क्यों बोलते हो सुमन जी? हम लोग को आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रश्न में 3 प्रश्न का मतलब जो चीज पूछा ही नहीं, जहाँ सीधी सी बात पूछी गई उनका ये, हालांकि वो तो ओके करके भेजी है कि भाई हाँ, अगर एक ही वेद का उदय रहेगा। एक वेद में क्या, जो मतलब जो जन्म से जिस वेद से आए हैं उसी वेद का उदय रहेगा लास्ट तक। चलिए और कौन बोलना चाहते हैं? निशा जी आप बोलना चाह रहे हैं क्या? बोलिए दिल्ली। सिर्फ एक पुरुष वेद का ही रहेगा, बाकी सत्व में रहेंगे। एक पुरुष वेद का एक ही उदय रहेगा। वेद का ही रहेगा। बोलिए त्रिशला जी। किसी भी एक वेद का उदय रहेगा। किसी भी एक वेद का उदय रहेगा। और कौन है? मंजू जी जयपुर। किसी एक वेद का उदय। मंजू जी पाटनी। दीदी तीर्थंकर और कुछ भी मंजू जी साष्टांग प्रणाम आप लोगों को। नहीं, सिर्फ उनको तो खाली पुरुष वेद ही रहेगा, बाकी के कोई भी जीव को कोई आप सा यहाँ वेद नहीं। तीर्थंकर क्यों लाए? कोई भी जीव में तीर्थंकर भी तो आती जीव में तीर्थंकर नहीं आता है। तीर्थंकर वो प्रकृति जो तीनों लोग को हलचल मचाती है, कोई जीव में तीर्थंकर नहीं आता। यहाँ सामान्य जीव की बात हो रही है। सामान्य कोई भी एक वेद का उदय। बोलिए कविता जी। दीदी द्रव्य से पुरुष वेद रहेगा, भाव से तीनों वेद रह सकते हैं। अरे द्रव्य की बात ही नहीं हो रही है यार, नहीं है द्रव्य की बात कहीं भी। क्या अनिवृत्ति गुण स्थान में चढ़ने वाला तो मुनि महाराज है ना दीदी? मेरी बात सुनो, अगर प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं समझोगे, नहीं दोगे, तो इतनी बढ़िया ये क्लास उस दिन होने के बाद भी और उषा जैन जी को शंका हो गई। क्यों हो गई? कोई उसमें तीर्थंकर की पुछड़ी लगा दिया, कोई उसमें द्रव्य भेद लगा दिया। ये तो सारी ये क्या कहना कि 9वें गुण स्थान में द्रव्य से स्त्री रहेगी, ये क्यों बताना? ये अगर बताना है तो ये क्लास बेकार है जीवकांड की। नहीं तो पुरुष वेद ही रहेंगे ना, क्योंकि छपक से भी तो पुरुष ही चढ़ेंगे ना। हाँ पुरुष ही चढ़ते हैं, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं। माता जी लोग का 5वां गुण स्थान है, कहाँ से लाएंगे यहाँ माता जी को 9वें गुण स्थान में? हाँ पुरुष चढ़ेंगे ना, पुरुष छपक से नहीं तो पुरुष ही चढ़ेंगे, क्योंकि नपुंसक भी नहीं चढ़ सकते, स्त्री भी नहीं जा सकती है। एक मिनट साल दूसरी कहा तुम ठीक कह रही। दूसरी चीज जैसे अभी मंजू ने तीर्थंकर, अरे वो तीर्थंकर कोई भी जीव नहीं कहलाते हैं, हम उनको कोई भी जीव में नहीं ले सकते। वो एक अलग है 24 ठो गिन करके। हाँ तो 9वें गुण स्थान में फिर तीनों वेद का उदय है, तो तीनों पाए जा सकते, तीनों प्रकार के। एक बात आप लोग सुन लीजिए, अगर आप लोग इस तरह से घुला मिला उत्तर देंगे, एक पूछड़ी उसमें जोड़ेंगे, तो फिर जिनका प्रश्न उनको हम अलग से सारा उत्तर दे देते हैं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो इतना दिन से पढ़ाते पढ़ाते इतना सा कॉमन सेंस नहीं आता कि हम एक पूछड़ी नहीं लगाएं, एक पूछड़ी लगा देते हैं और वो पूछड़ी सबको भ्रमित कर देती है। सीधा सा बार बार कर केवल इतना ही बोलिए कि वहां पर 9वें गुण स्थान में कोई मुनि महाराज है तो क्या किस वेद के उदय से चढ़ेंगे? इतना सा प्रश्न है। द्रव्य से ये, तीर्थंकर को ऐसे, सब आप लोग पढ़े लिखे कॉलेज वाले लोग सब हैं, पता नहीं कैसे प्रश्नों का उत्तर आप लोग देते थे, आप ही लोग जानिए। तो आपने जो लिखा यहाँ पर उषा जी, कोई भी तीनों वेदों में से किसी एक वेद के उदय से चढ़ सकता है। किसी ने उत्तर दिया था खाली पुरुष वेद, अपने को सुधार लें, मुझे पता नहीं किसने दिया था अभी तक ये मैंने शालिनी। नहीं तुमने बोली थी, तुम्हारे पहले कोई बोला था। कल वीडियो अपलोड हो चुका, कल ही सुबह हुआ, और वेद वाला आयु वाला वीडियो भी अपलोड हो चुका, और बहुत लोगों ने उसको सुना भी है, और सबने तो और सब तो नहीं सुने गए हैं,
और उसके बाद आज ऐसा उत्तर आया। किसने कहा था भाई कि पुरुष वेद से ही चढ़ेंगे? किसी एक ने, शालिनी के अलावा कोई एक ने बोला तो था, किसने बोला? अभी भी ये शंका बनी हुई है। इसका मतलब कि आप सुनते नहीं हो। बेकार उस बेचारी अनुजा को, ऑफिस वाली लड़की को बार बार लिखते रहते, बार बार लिखते रहते। बाप रे, शर्म भी लगती, फिर भी हम लिखते रहते हैं। आप जानिए, आप लोग का काम जानिए। तो आपका ये चीज जो लिखा हुआ है, कोई भी जीव तीनों वेदों में से किसी एक वेद का उदय रहेगा, ये आपका सही है। कोई भी एक वेद का उदय रह सकता है। आगे इन्होंने लिखा है, सत्व तीनों वेदों का रहेगा और बंध पुरुष वेद का ही होगा। यह सेंटेंस इनका सही है कि गलत है? सही है तो हाथ। गलत है। सही क्या होगा? शालिनी बोल रही क्या? पुरुष वेद का ही बंद होगा, आश्रय होगा। तो वो भी तो बेचारी यही लिख रखी है ना, सुना नहीं क्या तुमने? सत्व तीनों वेदों का रहेगा और बंध पुरुष वेद का ही होगा। ये सेंटेंस इनका सही है क्या? हाँ और ना केवल बोलिए, और कुछ नहीं बोलना है। क्या हुआ कविता जी को? नहीं आ रही क्या उनके क्लास? क्या हुआ? कविता जी को क्या हुआ? बोलो दीदी। क्या लिखे? और कविता जी का आया है कि रोज सुबह होगा क्या? सॉरी मैं क्लास आज नहीं कर पाऊंगी। आज कुछ ऐसा तरह का। आज मैं इसी परसों आप लोगों ने सबने, हम कहते उस दिन कहे भी थे ऑनलाइन कि भाई दोनों मंजू जी जरा ज्यादा ही शर्त रखती है। मैंने उसे बोला था, खुद मेरी भी शर्तें होती ही है। तो मैंने एक इस पर बहुत सुंदर आज भजन बनाया है ना। लास्ट में आप लोगों को जिनवानी स्तुति बता सुनाऊंगी। यार इतनी शर्त अगर आप लोग 5, 10, 15, 20 आदमी और वीडियो ऑन कर रखे हो, 20 शर्त कैसे मानू? केवल एक वो गली बता दीजिए मुझको। केवल एक गली निकाल के आप में से सबको बता, मैं तो सारी गली में इंटर कर जाऊंगी। चलिए मैंने तो छूट दे दी, पर खाली आप लोग बता दीजिए। ऐसा समय बता दीजिए आप लोग आपस में 20 लोग, एक दूसरे का नंबर है आप लोग के पास में, आप लोग 20 एक जगह बैठ जाइए इस पर, मोबाइल पर, और 20 बैठ करके एक समय हमको निर्धारण करके दे दीजिए। मैं तो आप लोग की सबकी शर्तें मान के, मेरा तो मैं सिद्धांत पढ़ाऊं कि आप लोग की शर्तों को मानूं। एक चीज बता दीजिए, सिद्धांत में आप लोग को निचोड़ चाहिए, और आप लोग इस तरह से हर समय शर्त लगाते रहते हो, हर समय शर्त लगाते हो। शर्तों पर ज्ञान नहीं होता। चलिए ठीक है भाई। उनके क्या अभी वो क्या डाली है हमको कुछ समझ में नहीं आया, अचानक उनका देखे। आपकी मर्जी, ज्वाइन करो नहीं करो, किस किस की शर्त मानो, किस किस की मानो? मैं बोल के देखो दीदी इसका उत्तर। नहीं, इसका उत्तर तो ऑलरेडी हो ही चुका ना, मैं देख रही हूँ। चला गया वो, देख जी जी दीदी जी। मोबाइल बंद कर दिया। निकालते उषा धीरावत। इस तरह से ये लोग प्रश्न भेजते हैं, इससे सबका कितना भला हो जाता है। चलिए मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कोई टांग पूछ नहीं लगाएंगे आप लोग। इन्होंने लिखा है सत्व तीनों वेदों का रहेगा। ये मतलब लिखा जो ये मेरे को पूछ रही है सबकी, ये सब सही है ना जो हम जान रहे हैं? सत्व तीनों वेदों का रहेगा और बंध पुरुष वेद का ही होगा। ये सही है कि गलत है? अगर गलत है तो वो अपने को खोल के बोले। गलत है भाभी। गलत है, सही करिए। 9वें गुण स्थान के बाद में बंद नहीं होता। अरे ये 9वें गुण स्थान की बेचारी बात कर रही है ना, अब वही कंटिन्यूटी में चल रहा है ना। अच्छा हमने, 1 मिनट बताइए, आप ये नई चीज कहाँ से ले आए? मैंने ये कहा, 1 मिनट सुन लो आप पहले। जब तक आप लोग इस तरह से अपने को बचाओगे, अपने को इस तरह से छांटोगे, आप लोग का कुछ भी नहीं होगा। आप लोग हमेशा अपने को कुछ बोल देते हैं, दिमाग में आपके चल रहा था, फिर अपने को सेव करते थे। यहाँ कहाँ मैंने बोला 10वां गुण स्थान? यहाँ नेचुरली ऊपर वाली बात से यही मतलब है कि भाई 9वां गुण स्थान चल, आप 10वां गुण स्थान क्यों ले आए यहाँ पर? मैंने 9वां ही बोला, आप मतलब हाँ 9वां का तो एकदम अंत में, वो एकदम अंत में वो प्रक्रिया हो रही है निर्वेदी वाली।
वो कथन क्यों ले आए? आप जहां तक उदय वहीं तक की बात होगी ना, आप एक नई चीज क्यों ले आते हो? कैसा आप लोग उत्तर देते हो यार? बन तो फिर पुरुष वेद का ही है, बन तो फिर पुरुष वेद का ही है। तो आपका ये चीज ठीक है उषा जी, 9वें गुण स्थान तक तीनों वेद की सत्ता बनी रहती है और बंध केवल पुरुष वेद का होगा। तो आपने तीनों चीज घटा दिया, उदय भी आपको पता चल गया, जिस वेद से चढ़ेगा तीनों में से किसी भी वेद के साथ श्रेणी मान सकता है, सामान्य जीव, सामान्य केवली, जो भी हो, सब सत्ता तीनों की वहां रहती है और बंध केवल पुरुष वेद का होता है, ऐसा आपने लिखा है। लेकिन नीचे आप फिर क्या लिखा? तो बंध पुरुष वेद का ही होगा, यह मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि स्त्री वेद, नपुंसक वेद की विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में हो जाती है, स्त्री वेद की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में हो जाती है, तीसरे गुण स्थान से केवल बंध पुरुष वेद का ही होता है। ठीक है, समझ गए? तीसरे ही गुण स्थान में, अगर हम लोग अभी चौथे गुण स्थान में हैं, तो हमको अभी वेद कौन सा बन रहा? प्रति समय कोई बदलाव नहीं, पुरुष वेद ही बन रहा है। ठीक है, सत्ता हमको अभी तीनों की है। और उदय तो जिस वेद से हम उदय लिए हैं, हमारे अगर स्त्री वेद से हम जन्म लिए हैं तो स्त्री वेद चल रहा, पुरुष वेद से जन्म लिए हैं तो उदय तो हमको भी तीनों वेदों में से किसी का हो सकता है। अगर हम चौथे गुण स्थान में हैं, तीसरे गुण स्थान से, तीसरा गुण स्थान बहुत कम समय के लिए होता है, तो पुरुष वेद का ही सबको उदय चल रहा है। बंध सबको नहीं, सॉरी, बंध सबको पुरुष वेद का ही हो रहा है, उदय तीनों वेदों में से किसी का भी हो रहा है। हम लोग को सत्ता, हम लोग को सबको तीनों वेदों की है। ठीक है, आप ये लिख रखे, यह मुझे समझ नहीं आया, सारा चीज लिख के आपने नीचे में लिखा, ये सारी चीज लिखने के बाद कि यह मुझे समझ नहीं आया, तो आपको तीनों चीज समझ में आ गई होगी। दीदी एक मेरे को भी जैसे आपने बोला कि उदय, जो उदय होगा वो तीनों वेदों से होगा, मतलब किसी के एक रहेगा, मतलब उदय रहेगा तो किसी एक का उदय रहेगा। हम लोग को तीनों सबको एक ही वेद, हम लोग को सबको ही एक ही वेद का उदय है। और किसी मनुष्य और त्रियंच में द्रव्य वेद कुछ भी रहे, भाव वेद दूसरा हो सकता है मनुष्य और त्रियंच के। द्रव्य से पुरुष वेदी है ना, द्रव्य से पुरुष वेदी है, लेकिन जैसे हम लोग समझने के लिए हर बात में रोना चालू कर देता है, छोटी छोटी बात में आंसू आ जाते हैं, तो अपने लोग कह भी देते ना, क्या औरतों के जैसे हर बात में रोते हो? नहीं कह देते कि अपने लोग घरों में कोई किसी किसी का दिल ऐसा होता है, तो ऐसे सामान्य से लगता है कि ये भाव से स्त्री वेदी होगा, क्यों? स्त्रियों के आंख में आंसू प्याले भरे ही रहते हैं, दोनों प्याले स्त्रियों के। तो इस तरह से, या कोई जैसे लक्ष्मीबाई वगैरह थी तो ऐसा लगता है, अहिल्याबाई होलकर थी, ऐसी बहुत सी है, हम लोग नाम नहीं जानते, सबका याद नहीं रहता। ये सब ऐसा महसूस होता है कि द्रव्य से स्त्री वेदी थी पर भाव से पुरुष वेदी हो। तो मनुष्य और त्रियंच में ये वेद का वैमनस्य पाया जाता है। द्रव्य वेद कुछ भी हो सकता है, भाव वेद भी, द्रव्य वेद स्त्री पुरुष नपुंसक कुछ भी हो, भाव वेद भी तीनों में से कोई भी पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद होगा, केवल मनुष्य और त्रियंच में। समझ में आया? लेकिन ये भाव वेद का जैसे अपन बोलते हैं ना, लक्ष्मीबाई का उदाहरण देते हैं, या जो अपन देते हैं, अभी शास्त्र में नहीं आया है ना, शास्त्र में कहीं ये सब उदाहरण नहीं लिखा। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही दीदी, लक्ष्मीबाई क्यों रहेगा? वो तो इस काल की है, रहेगा तो कोई चौथे काल का होगा, उसका रहेगा। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं बोल रही हूँ जैसे कोई पुरुष है कि उसको बहुत रोना आता है, तो हर टाइम उसके वो स्त्री वेद का एक भाव वेद है क्या? अब वेद बदलता नहीं है, वेद बदलता जनरली तो वो नॉर्मल आदमी है। वो द्रव्य वेद हो गया ना, वो द्रव्य वेद हो गया। वैसे तो द्रव्य वेद भी नहीं बदलता, पर आजकल साइंस बदल रही है तो इसलिए हम द्रव्य वेद में जाएंगे नहीं। दूसरी चीज है, वेद बदलता नहीं है, साइंस भी बदलना चाहे तो भी नहीं बदलता है। 24 घंटे परिणाम स्त्री वेद के रहते हैं, 24 घंटे उसके परिणाम। अगर वो स्त्री वेद से जन्म लिया तो स्त्री वेद ही रहेगा, भाव से बदलेगा नहीं। दीदी, मैंने ये जो वेद का विवरण था ना आपका वीडियो में, वो पूरा का पूरा व्हाट्सएप पे लिख दिया है, स्टूडेंट ग्रुप में डाल दिया है। अब वो तो आप लोग जानिए। चलिए उषा जी, आपका हो गया सारा? हाँ, ये वाला तो। अब इसके बाद इन्होंने लिखा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित सिद्ध भगवान होते हैं,
तो नो कर्म कौन से हैं? मैं फिर पढ़ रही हूँ। सिद्ध परमेष्ठी के लिए कहा जाता है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हो चुके हैं। इनका यह प्रश्न है कि द्रव्य कर्म समझ में आ रहा है, भाव कर्म समझ में आ रहा है, नो कर्म किसको कहते हैं? हैंड रेज करेंगे। बीना जी, हम शायद इधर में कई बार बोल चुके हैं, वीडियो ऑफ और ऑन करेंगे, मेरे आंख खत्म हो जाएगी, मैं क्लास बंद कर दूंगी। सब कोई ध्यान से सुन लीजिए, जिनको ऑफ करके बैठना है फिर ऑफ करके बैठिए। एक उससे हो क्या रहा आपको नहीं पता चल रहा, सारी स्क्रीन हिलती है, ऊपर नीचे यू 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 होने लगता है एकदम। जैसे ही आप अपने को खोलते हैं, जैसे ही आप अपने को बंद करते हैं, ये 2500 आदमी की फोटो हिलती है। अब सोचिए मेरी आंख का क्या होगा। ये हम रोज आप लोग को बोल रहे हैं, आपको बंद करके बैठना, बंद करके बैठिए आराम से, और नहीं खोल के बैठना है। आप कुछ कर भी रहे हो तो खुला रहने दीजिए ना, ऐसे तो मेरी आंख ही खत्म हो जाएगी। एक तो ऐसे ही मेरे को इतनी तकलीफ हो रखी आंखों में। हाँ बोलिए, कौन बोलेंगे? सिद्ध परमेष्ठी के तीनों तरह के कर्म खत्म हो गए हैं, इनका प्रश्न है। विमलेश जी बोलिए। अब देखिए जयश्री जी पहले यहाँ थी, जयश्री जी इधर कोने में चली गई। ये क्यों हो रहा है ऐसा? आप लोग खोलते और बंद करते उसके चलते। अब मेरी आंख, मैंने यहाँ, क्योंकि जयश्री जी का हाथ मैंने देख लिया था, मैं यहाँ खोजने लगी उनको, वो नहीं दिखी मेरे को, तो मेरे को लगा वो निकल गई। तब तक विमलेश जी को बोलते, तब तक वो इधर दिखती है। जब मेरी आंख ही खत्म कर दोगी यार आप लोग। आप लोग बंद करके बैठिए सब कुछ, जिनको नहीं खोलना सबको एक त्रिशला जी खाली खोल के रखिए। दीदी, हाँ दीदी, बोलिए। शरीर आदि 9 कर्म होते हैं। औदारिक शरीर, वैकृतिक शरीर, आहारिक शरीर, और 6 पर्याप्ति होती है दीदी। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। उषा जी, 9 कर्म, 3 शरीर और 6 पर्याप्ति को 9 कर्म कहते हैं, है ना? तो ये भी अब उनके नहीं रहे ना, कोई शरीर भी नहीं रहा, 6 पर्याप्ति भी नहीं रही। द्रव्य कर्म तो 8 कर्म को कहेंगे, और भाव कर्म कहेंगे, राग द्वेष आदि को भाव कर्म कहते हैं सामान्य से। 9 कर्म कहते हैं शरीर आदि 6 पर्याप्ति को, 3 शरीर 6 पर्याप्ति को 9 कर्म कहते हैं। तो ये भी अब उनके नहीं है, जबकि अभी अरहंत परमेष्ठी के तो शरीर है, सारी पर्याप्ति भी है, काम ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं। आंख उनकी निकल कर कहीं थोड़ी चली गई, पर्याप्ति तो है ना, पंचेंद्रिय तो है ना वो अभी। पंचेंद्रिय है, नाम कर्म की विच्छुद्धि 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय में होती है। तो इसलिए अरहंत है, जब तक ये सारी पर्याप्ति बनी हुई है, सिद्ध बन जाते हैं तो ये पर्याप्तियां खत्म हो जाती है। इसलिए उनको कहा जाता है द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित होते हैं। समझ में आया होगा ना? बोलिए दीदी। हाँ। 9 कर्म वर्गणा और 9 कर्म ये अलग मतलब एक ही है? नहीं, 9 कर्म वर्गना कच्चा मटेरियल हुआ। आपने धागा खरीद के ले आया बाजार से और फैक्ट्री में लगा दिया, आप उस धागे से साड़ी बना रहे हो, आप उस धागे से कुर्ता का कपड़ा बना रहे हो, आप उस धागे से लहंगा का कपड़ा बना रहे हो। तो उस 9 कर्म से औदारिक शरीर बन रहा है, 5 इंद्रियां बन रही है, किसी का वैक्रियक शरीर बन रहा है ना? वो कच्चा मटेरियल है। 9 कर्म वर्गना कच्चा मटेरियल है, पर्याप्ति उससे होती है। तो 9 कर्म वर्गना तो पूरे वातावरण में फैली हुई है, जिसके जो शरीर का उदय रहता है वो उस वर्गना को ग्रहण करता है। देवलोक को कौन सी 9 कर्म वर्गना में? वैक्रियक शरीर की वर्गना ग्रहण करेंगे। हम लोग कौन सी करेंगे? औदारिक शरीर की करेंगे। त्रियंच कौन सी करेंगे? औदारिक शरीर की वर्गना कर। तो 9 कर्म वर्गना के द्वारा जो वर्गना चीज है वो कच्चा मटेरियल है, उससे ये 6 पर्याप्ति 3 शरीर बनते हैं। ठीक है? अच्छा, ये तीनों चीज 9 कर्म वर्गना 9 कर्म ये सब बोले भी थे। चलिए 3 शरीर आहारक, वैक्रियक और औदारिक। हाँ। आगे इनका प्रश्न है, द्रव्य कर्म नहीं हो गया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना एक भाव या मोक्ष होने तक कितनी बार कर सकता है? अनंतानुबंधी की विसंयोजना एक भाव में अथवा मोक्ष होने कितनी बार कर सकता है? हैंड रेज करेंगे। निशा जी बंद करेंगे अपने आप को, जिनके यहाँ से आवाज आ रही है आप लोग ध्यान अपने को म्यूट कर लेंगे। दीदी क्या पूछा है आपने? सॉरी, 3 बार बोली, ऐसे बोलो, नेट चला गया था। अच्छा,
अनंतानुबंधी की विसंयोजना एक भव अथवा मोक्ष होने तक कितनी बार कर सकता है? बोलिए सुमन पांडे, बम्बई। असंख्यात बार। आप बोलिए ललिता जी। असंख्यात बार। क्वेश्चन 2 है यहाँ पर। वो मोक्ष में तो नहीं होगा। कुछ भी नहीं बोलिए यार, जो उत्तर चाहिए उतना बोलिए। असंख्यात बार। लोग ये सब बोलते हैं ना, तो मैं भ्रम में पड़ जाती हूँ कि इसका मतलब आप लोग जान ही नहीं रहे हैं कुछ भी। नहीं, आप बोले ना 2 क्वेश्चन है इसीलिए। मोक्ष जाने तक है, तो मोक्ष में क्या हो गया इसमें? हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन है इनका। अनंतानुबंध की विसंयोजना एक भव में और मोक्ष जाने तक कितनी बार कर सकता है, यह प्रश्न है। तो असंख्यात बार, असंख्यात बार। हाँ जयश्री जी बोलिए। तुमको सुबह सुबह नींद आने लगी क्या? हम अनंतानुबंधी की विसंयोजना एक भव में पल्लव के असंख्यातवें भाग समय बीतने के बाद होती है और पूरे समय में जाते तब तक असंख्यात बार। मैं आपके उत्तर से भ्रमित हो गई। एक भव में पल्लव के असंख्यात के बाद, एक भव में पल्लव के असंख्यात में भाग बार हो सकती है। कितने बाद होगी दूसरी बात? हम ये पूछे ही नहीं कितने बाद, आप नहीं बोल लिए, क्योंकि अगर मेरे को नहीं मालूम है तो उसके चलते आप लोग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं दिन भर शास्त्र पलटते रह जाऊंगी। तो एक भव में एक बार होगा, एक भव में मनुष्य पर्याय में, देव और नारकी में तो दोबारा हो सकता है। चलिए और कौन? हाँ त्रिशला जी। पल्ले के असंख्यात भाग मतलब असंख्यात बार कर सकता है। अरे ये उत्तर दो प्रश्न है इनका, दोनों का उत्तर आपका है। संख्यात बार पहले एक भव में संख्यात बार कर सकता है और मोक्ष जाने तक असंख्यात बार कर सकता है। एक भव में संख्यात बार, एक भव में, हाँ एक भव में कितनी बार? एक भव में संख्यात बार और मोक्ष जाने तक अनेक भव में असंख्यात बार। चलिए मंजू पाटनी जी। दीदी मेरे को तो यही याद है कि असंख्यात बार कर सकता है। बोलिए मंजू जी। एक मौका तो याद नहीं, मोक्ष तक का पता है, पल्ले के असंख्यात बार। ये सही उत्तर हमने बताया ही नहीं कि एक भाव में कितनी बार कर सकता है। मैंने आज तक तो मेरे को तो पता 8 साल से मैं एक बार भी नहीं बोली होगी एक भाव में कितनी बार कर सकता है, बोली ही नहीं हूँ। कितना अच्छा उत्तर इनका रहा, भाई एक भाव का हम नहीं जानते हैं, मोक्ष जाने तक असंख्यात बार कर सकता है। और आप लोगों ने तो नहीं जानी हुई चीज भी, क्योंकि आधे केवल ज्ञानी तो हम लोग हैं ही है ना। भाभी तर्कना से बताया कि मैंने एक भव में कोई तर्कना काहे की तर्कना आप लोग की, बताने के बाद तो कोई चीज का उत्तर नहीं कर पाएगा। अपने आप को इतना ऊंचा मत बताइए कि आपकी तर्कना चलने लगी। एक भव में क्या लिखेंगे फिर दीदी? हाँ एक मिनट, उनका प्रश्न आगे निकल गया। हाँ तो इनका यह प्रश्न है, अनंतानुबंध की विसंयोजना एक भव या मोक्ष जाने तक कितनी बार कर सकता है? तो मोक्ष जाने तक तो असंख्यात बार कर सकता, करेगा ही, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, करेगा ही, ऐसा नहीं घटेगा। जी जी। एक बार के अनंतानुबंध से योजना किया, उसी में मोक्ष चला गया, एक ही बार प्रथमोपसम किया, मोक्ष चला गया। लेकिन ये सब चीजें जीवन का संसार काल में असंख्यात बार भी हो सकता है। आप एक भव का पूछे हैं, तो एक भव का ऐसे कोई पढ़ने को नहीं मिला है, और तर्कना के द्वारा हर चीज का उत्तर देना सही नहीं रहेगा। इसको हम देख के आपको बताएंगे कि एक भव में कितनी बार कर सकता है, जब मैं अभी नहीं बता पाऊंगी बिना देखे, क्योंकि नहीं वो अनंतानुबंध की विसंयोजना किया, फिर चौथे से पहले में आ गया, फिर वो अनंतानुबंधी कर लिया, फिर वो चौथे में आया, फिर विसंयोजना कर लिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी तक न तो ये प्रश्न कभी आया था, न कभी दिमाग में आया, इसलिए एक भव में कितनी बार होगा इसका उत्तर हम अभी आपको नहीं दे सकेंगे, बिना सोचे समझे निकालेंगे, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मैथमेटिक्स करके देखेंगे कैसे क्या हिसाब बैठता है इसकी। विसंयोजना के बाद दोबारा विसंयोजना कितने देर के बाद कर सकता है, ये हमारे ये लोग ज्यादा तेज है, इसलिए लोग बोल दिए कि इतने समय के बाद कर सकता है। मुझे नहीं मालूम है, अभी मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मालूम है
कि एक बार भी संयोजना करके दोबारा अगर भी संयोजना करनी हो तो कितने देर में करेगा, मुझे अभी तक ये चीज नहीं मालूम है। तो आपका एक प्रश्न का उत्तर, मोक्ष जाने तक पल्ल के असंख्यात में भाग बार कर सकता, यानी असंख्यात बार कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक भाव का उत्तर कुछ हाँ भी जी, नहीं दे रहे, संख्यात भी नहीं दे सकते, वो मैंने संख्यात इसलिए लिखा, हाँ हाँ दीदी वो मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि क्या हुआ कि जैसे पढ़ा रहे थे आप और मैं लिखने जाती तो थोड़ा बहुत छूट जाता मेरे। तो फिर वो ऐसे बोला था कि अनंतानुबंधी की 20 योजना एक बार ही करता है जीव, ऐसा कुछ मैंने सुना था, मेरे पूरा सुना ही नहीं दिया था, इसलिए फिर मैंने थोड़ा यूं लिख दिया कि एक भाव में या मोक्षजन, ऐसे लिख दिया मैंने फिर पूछने नहीं के कोई लिए। बात नहीं, अच्छा ना आपने एक भाव लिखा तो आज एक नई चीज हुआ ना, एक नई चीज जानकारी होनी तो चाहिए ना कि भाई एक भाव में देवनार की पर्याय अलग हो जाती है, मनुष्य तिर्यंज कितनी बार कर सकता है? ये एक अच्छा प्रश्न है ना, ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस पर कभी चिंतन ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं दिमाग में, है ना। और उत्तर तर्कना से उत्तर हर चीज का, चूंकि ये सिद्धांत है ना, सिद्धांत को हम तर्कना के द्वारा लगा के तो मैं समझा देती हूँ कि ये सिद्धांत कैसे बैठ रहा, लेकिन सिद्धांत, नया सिद्धांत में तर्कना से बता दूं, ये मेरे में ताकत नहीं है अभी। तो इसलिए इसको तो मैं देख के बताऊंगी। आपने मोक्ष जाने तक पल्ले संख्यात वर्ग हुआ, पल के संख्यात में भाग हुआ, पल्ले बटे असंख्यात, तो भी असंख्यात ही होगा उत्तर। फिर इन्होंने लिखा है, अच्छा है इस तरह से प्रश्न भेज देते हैं ना, सबके लिए अच्छा हो जाता है। देखो कोई भी हम लोग दे पा रहे हैं? कहाँ दे पा रहे हैं? प्रश्नों का उत्तर कोई दे पा रहे हैं ठीक से? नहीं दे पा रहे हैं। तो सबको प्रश्न से सबको अच्छा ज्ञान हो जाता है ना, शंका आने से बहुत अच्छा रहता है। एक और प्रश्न इन्होंने लिखा है, कोई भी झट से उत्तर नहीं देंगे, ये मैं पहले ही बोल देती हूँ। शाश्वत भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य, 2 पल्य 1 पल्य होती है, तो तीनों की जघन्य आयु 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय होगी क्या? मैं फिर से पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी शंका उठाइए, मतलब बिना समझ के ये सब शंका नहीं बन सकती है। शाश्वत भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य, 2 पल्य और 1 पल्य होती है। यहाँ उसी भोग भूमि के बारे में ये पूछ रहे हैं। फिर तो तीनों की जघन्य आयु 1 कोटि पूर्व 1 समय होगी क्या? बोलिए जयश्री जी। 1 कोटि पूर्व और 1 समय वो जघन्य भोग भूमि की आयु होगी, जघन्य, और 1 पल्य उसकी उत्कृष्ट आयु होगी, जबकि मध्यम भोग भूमि की 1 पल्य प्लस 1 समय और उत्कृष्ट 2 पल्य होगी, मध्यम भोग भूमि की, और उत्कृष्ट भोग भूमि की 2 पल्य 1 समय से लेकर उत्कृष्ट 3 पल्य आयु होगी। चलिए, और कौन बताना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए मंजू जी, जयपुर। दीदी जहां तक मेरा ख्याल है, शाश्वत भोग भूमि में जगन्य मध्यम भेद ही नहीं होता है, फिक्स ही होती है, 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले। चलिए मंजू जी पाटनी, मंजू जी पाटनी। शाश्वत जो भोगभूमि है वहां पे फिक्स आयु है, 3 पल्ले की है तो 3 ही रहेगी, 2 पल्ले की है तो 2 और 1 पल्ले की 1 है, वहां पे जघन्य और उत्कृष्ट नहीं होती। लेकिन 1 कोटि पूर्व का इन्होंने पूछा है क्या दूसरा प्रश्न उसमें? नहीं ठीक है, वो उसी उसमें आ गया सारा चीज। बोलिए कृष्णा जी। अभी शाश्वत भोग में तो जो 1 पल्ले ही रहेगी, 2 पल्ले है 2 पल्ले रहेगी, 3 पल्ले 3 पल्ले रहेगी। ये मैंने परसों हुई थी ना अपने क्लास उषा जी, उस दिन मैंने खास करके, और मैंने उसका लिंक में भी डाला भी है। अच्छा आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं क्या? आपके पास नहीं क्या वीडियो की लिंक उषा जी है क्या? नहीं, मैंने ये वाला नहीं उषा सुना, जी, ये वाला नहीं आया शायद। आ गया, कल सुबह ही आ गया। खैर जो भी, अभी आप लोग को अच्छा है ये प्रश्न, मैं ऐसे भी आप लोग को बताने ही वाली थी, और मैंने शायद फोटो को भेजा भी है क्या, निकाल के भेजा है क्या?
दीदी 4 वीडियो एक साथ आए, वो तो मैंने सुने कल। नहीं आ गया ना, मेरे उसमें नाम लिखा हुआ कि वो अभी आप लोग को नहीं भेजे, मैंने कल निकाला था और तो विकास भैया को भेजा था कि भाई हम इस तरह से लोगों को बता रहे हैं कि शाश्वत भूमि में जघन्य आयु नहीं होती है, 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले की। फिर मेरे को जो मिला मैंने उनको फोटो भी भेजी थी कि देखिए भैया ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उनका उत्तर ये आया है कि कहा तो यही जाता है कि शाश्वत भोग भूमि की आयु जघन्य मध्यम नहीं होती, 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले होती है, परंतु बड़े शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं मिला है। जो वो बोले हैं वो हम आप लोग को बता देते हैं। उन्होंने ये आंसर दिया है कि भाई 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले की होती है, ये हम लोग बोलते हैं इस तरह का, पर बड़े शास्त्र में लिखा हुआ नहीं मिला है। तो अब यहाँ पर अगर जैसे कहते हैं ना भाई कि अजितनाथ भगवान के समय में कितने तीर्थंकर हुए थे जी? 170 170। तो बेनाड़ा जी भी कहा करते थे भाई आज तक नहीं, मैं उनको पूछी थी, मैं उनको बोला मुझे कहीं नहीं मिला, आपको मिले तो आप मेरे को भेज दीजिएगा। आपको बचपन से पढ़ रहे यार, आपको नहीं मिला मेरे को कहाँ मिलेगा। तो वही चीज है, कुछ चीजें मौखिक चलती रहती हैं। तो आज बोलते ही लोग अजितनाथ भगवान के में 170 हुए थे, बोलते ही नहीं मिला तो भी। तो उसी तरह से अगर हम ये कहते हैं कि शाश्वत भूमि में शाश्वत आयु है, तो यद्यपि लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये कहा तो जाता है, उन्होंने ऐसा कहा। तो अपन किसी को बताएं, दोनों तरह की दीदी बात प्रणाम बता करती हूँ। इसको ऐसा समझ सकते हैं क्या दीदी, 3 पल्ले 2 पल्ले 1 पल्ले अभी को, मेरे कि को वहां अभी जब मेरे को तो यार पूरा बोलने दिया करो ना। जी जी जी, क्षमा करे दीदी जी। क्योंकि वो मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। कितने लोग बैठे हैं सब, और सेंटेंस के बीच में आप लोग जब बोलते ना, कई लोग बोले हैं अभी सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में मत बोलिए आप लोग। तो जैसे अब मान लीजिए कोई हमसे पूछ ले, प्रश्नावली आई और आती रहती तो लोग पूछ लेते हैं, तो आप भी वहां ये उत्तर दीजिए कि भाई कहा तो यही जाता है कि शाश्वत आयु है 3 पल्ले 2 पल्ले 1 पल्ले की, बड़े ग्रंथों में नहीं मिला है। उदाहरण के तौर पर उनको समझा सकते हैं कि जैसे 170 तीर्थंकर एक साथ हुए थे अजितनाथ भगवान के काल में, ये चीजें भी मौखिक चल रही है, लिखा हुआ कहीं नहीं। अब प्रश्नोत्तरी में लिखा हुआ मिल जाता वो मत बताइए किसी को। यहाँ लिखा का मतलब बड़े ग्रंथों में जो आचार्य प्रणीत ग्रंथ है उसमें, तो वही चीज है, तो नहीं भी हो सकती। अगर होती है उषा जी, तो अभी जो जयश्री जी ने बताया है वैसे चलेगा। पहले वाले में एक पूर्व कोटि प्लस 1 समय जघन्य आयु, दूसरे में 1 पल्ले 1 समय जघन्य आयु, तीसरे में 2 पल्ले 1 समय जघन्य आयु, जो अभी जयश्री श्राफ जी ने बताया। अगर जघन्य आयु होती है तो तीनों की 3 तरह की होगी। आपने तीनों में एक तरह की लिख दी, तीनों में एक तरह की नहीं होगी। ठीक है, चले आगे कि तो कुछ ये पूछना तीनों आयु तो दीदी जो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी वाली भोग भूमिया होती है, पहला दूसरा तीसरा का, उसमें तो होती उसमें ही है। घटित होती है। हाँ, हाँ, उसमें तो तो फर्क तो होगा ही दोनों में। ही है, ऐसे कह सकते हैं, वहां ही लगा सकते हैं। पर हाँ इसमें हाँ तो होती है, इसमें मतलब यहाँ ही नहीं लगा सकते, नहीं यहाँ यहाँ नहीं लगा सकते, तो नहीं, फर्क तो जैसे होगा ही। मिला नहीं है, मिला नहीं है कहीं भी तो भी ही नहीं लगा सकते, वहां का लिखा हुआ मिल गया इसलिए ही लगा सकते हैं। और मेरा जैसे अब मेरे समझ में थी आता कि जैसे अपने लोग का जब समय सारची वगैरह चलता था तो पंडित जी साहब कुछ देखते ही थे, आप लोग एक एक नई चीज मेरे पर थोप देते थे। तो वो सरवार सिद्धि में ये आया कि छाई, भाई साहब ने कहा छाई सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। मेरे को क्या नाम था पंडित जी का, दीपचंद जी, दीपचंद जी मेरे को दीपचंद हमने कहा कि पंडित जी अभी तक तो हम यही कहेंगे कि ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं आया है कि सरवार सिद्धि में छाई सम्यक दृष्टि जाता है, इसका मतलब छायोपसमिक भी जाता है। और फिर मैं देख के बताऊंगी, ये सिद्धांत यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगेगा कि छाई ही जाता। अरे वहां से घाता उसका के नीचे आ रहा है, तो घाता इसको के नीचे आ रहा है, तो फिर वो कैसे क्या नाम है सुछाई होगा। तो सरवार सिद्धि से कहाँ गाता आयुष को होते हैं, 12वें स्वर्ग तक के होते हैं ना गाता आयुष। 12वें स्वर्ग तक पैदा जन्म लेते हैं, होते तो ऊपर वाले भी हैं। गाता आयुष को होते हैं सरवार सिद्धि वाले, वो तो सरवार लिए सिद्धि की एक अवतारी होते हैं ना। सरवार सिद्धि से भी लिखा हुआ है, अगर छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ सरवार सिद्धि हुआ था तो वो भी घातायुष का है।
सभी घाता इसको एकदम धवला जी में मिल गया भैया, तो अब किसी के कहने की जरूरत ही नहीं रही। ये उस क्लास में आया था तो मैंने धवला जी से फोटो खींच के भेजी थी, वैराग्यानंद जी वाले में। दीदी शाश्वत जो भोग भूमि है वो तो शाश्वत है, वहां पे कभी भी घटता बढ़ता नहीं है कोई भी चीज, मतलब वो जगह तो हमेशा के लिए शाश्वत है। फिर दूसरी जगह में दूसरा काल होता है, मतलब दूसरी भोग भूमि है, तो वो तो हमेशा शाश्वत है, हर चीज शाश्वत है वहां पे, तो आयु भी शाश्वत इसीलिए शाश्वत से ना सही लग रहा है कि शाश्वत जा रहा है कि नहीं, शाश्वत ही होनी चाहिए। तभी तो मैं कही कि भी जो ये भरत क्षेत्र वाली में तो अपन लगा सकते हैं, इसमें तो कम बेसी होता रहता है, बदलता ही है ये लगा, क्योंकि बदल ही रहा, नहीं बदलेगा तो आगे का काल कैसे आएगा। धीरे 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 होते होते तो चौथा काल आएगा ना, तो वहां तो अपन, पर यहाँ जो मैंने तो उसमें कुछ बदलता ही नहीं है। और फिर मैंने निकाल के भी भैया को भेजा, जहाँ प्रकरण मेरे को मिला, ग्रंथ में नहीं मिला मेरे को, पर ग्रंथ में मिल जाता तो मेरे को उनसे पूछने की जरूरत ही क्या रहती। अच्छा धवला जी खोल के देख लूं तो अब किसमें 16 पुस्तक में कौन सी देखूं, अब 16 को खोलो, 16 का पूरा वो अनुक्रमणिका देखो, इतना कहाँ समय है। तो जो भैया का उत्तर है वो आप कि कहने के लिए बात तो ऐसे ही है कि शाश्वत कर्म भूमि शाश्वत है, शाश्वत भोग भूमि शाश्वत है, लेकिन जघन्य आयु नहीं होती है, ये बोला भी कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है। तो मेरा तो ये आज भैया को फिर लिखूंगी, भैया का मैं देख ही नहीं पाती हूँ, मेरे को खराब भी लगता है कि वो जब भेज देते हैं ना, तो मेरे को ऐसा मेरा अपना मानना है कि कोई ज्ञानी पुरुष अगर अपना समय दे करके कुछ भेजा तो मैं हर काम छोड़ के पहले उसको देखूं। तो रात में 12 बजे देखी मैं कि यार अगर थोड़ा भी ऐसा वैसा को, मेरे तो उसी पे चिंतन चलने लगेगा, बेकार की आधी रात को धौला और खोल के बैठ जाऊंगी मैं, तो मैंने देखा नहीं जान करके, मेरे को खराब भी लगता है, लेकिन मैं नहीं देखी। तो वो ये लिख रखा है। एक रिक्वेस्ट है दीदी, जब अपन स्वाध्याय शुरू करते हैं ना तो पहले बुक का पढ़ेंगे ना, तो जब हम वीडियो सुनते हैं ना तो पहले हमें आपकी आवाज सुनाई दे देती है कि भैया आपने क्या समझाया है, फिर क्वेश्चन आंसर लास्ट में करें ना, तो दीदी मेरा खाली रिक्वेस्ट है ये, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। नहीं ठीक है, अरे वो सबको अपनी बात कहने का है, सबको स्वतंत्रता है। मैं ये वो चीज ये हो जाता ना मंजू जी, जो प्रश्न लिखे थे ना वो पीछे प्रश्न अपन लास्ट में ले लेंगे ना, तो हम लोग वीडियो जब खोलते हैं ना तो हमको पता नहीं कब तक आप शुरू करोगे, अब प्रश्न में भी हमारा आधा वीडियो चला जाता, कभी कभी तो पूरा वीडियो ही चला। हाँ जब पूरा वीडियो चला गया तो आपको देखिए होता है जैसे अपने लोग मंदिर क्योंकि हमें सुनना है कि आपने क्या बताया है आज, क्वेश्चन आंसर तो फिर हम बाद में सुन लेंगे। नहीं मेरी एक रिक्वेस्ट है दीदी, मैं आपसे कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं वही समझाना चाह रही हूँ, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। अपने लोग जब मंदिर में चौरंगी मंदिर में क्लास करते थे, नेचुरली कुसुम जी भी थी, वही शुरू ही करवाई थी, अब वो थोड़ा सा जानती थी, और मेरे को तो सबको लेके चलना रहता था, तो भाई मक्खन काला के मैसेज वगैरह बहुत धीरे से भी समय तो अच्छी खींच जाती थी क्लास, अब वो उगता जाती थी, है ना, जो मैं बता रही हूँ। अब जैसे आप कह रहे हो प्रश्न लास्ट में पता चलता घड़ी ही खत्म हो गई, क्या लो लास्ट में। अच्छा जैसे आज इनका प्रश्न है, मुझे सारे प्रश्न ऐसे लगे कि हाँ दिए जा सकते हैं, और ठीक में किसी को नहीं मालूम था, बहुत अच्छा आंसर तो आया नहीं, किसी भी प्रश्न का कोई एक आदमी दिया हो अच्छा आंसर तो दिया हो, नहीं तो किसी का भी अच्छा आंसर नहीं आया। तो सबको क्योंकि इसी से संबंधित चल रहा है तो एक अच्छा नॉलेज हो जाता है सबको। एक अगर इसमें कोई ये पूछने बैठ जाए हमको, मान लीजिए प्रदेश किसको कहते हैं, अनुभाग किसको कहते हैं, तो वो यहाँ पर लेने का मतलब नहीं बनता है ना, तो थोड़ा सा उसके चलते भी, और आपका कहना ठीक है कि शुरू में, लेकिन वो बाद में फिर हो नहीं पाता प्रश्न, इसलिए मैं प्रश्न पहले ही ले लेती हूँ। और कोई बात नहीं है। चलिए इनका प्रश्न सर आपका हो गया ना, जघन्य भोग भूमि का ना, जघन्य आयु एक पूर्व कोटि एक समय पहले की होगी, अगर होगी तो वहां पर अभी पता नहीं है जघन्य होती है कि नहीं, अगर होगी तो दूसरे की एक पल्ले एक समय, तीसरे की 2 पल्ले एक समय, इस तरह से तीनों भाग भोग भूमि की होगी। अब हमको सबसे ऊपर मैसेज क्या दिख रहा है, कविता जी का दिख रहा है, दीदी सुबह क्लास लेंगे तो दीदी आज हम स्टूडेंट पे ग्रुप में डाल देते हैं कि जो भी है ना सुबह की क्लास के लिए करना चाहता है तो 20 जनों का कम से कम नाम आना चाहिए, इसलिए आप सब सोच के उसमें डालिए कि हमको 20 सुबह की करनी है, हमको सुबह की करनी है, हमको सुबह, आज शाम तक नाम आने चाहिए सबके, और जिसको दोपहर में करनी है तो दोपहर में लिख दीजिए, दोपहर में जितने अपन बैठे हैं यहाँ पे उनका तो कम से कम नाम आना 3 बार 4 बार मैंने इसको खोल के लोगों के मांग लिए,
कोई कहता है 1:45 से 1:45, कोई कहता है 9:45 से जितने लोग उतनी तरह के आया। 2-4 लोग उसमें तीसरा जी है या दीना जी, ये लोग खाली लिख के भेजती है, दीदी आप जब करो, आपको जो सहूलियत हो। बाकी तो सबके टेढ़े मेढ़े समय आए। कैसे मैं सारे समय को कैसे एडजस्ट करूँ भाई? मेरे में ये रिद्धि नहीं है। शर्तों पर थोड़ी स्वाध्याय होता है यार, शर्तों पर स्वाध्याय नहीं होता है। शर्तों पर स्वाध्याय खोजती हैं, इसका मतलब आप क्या क्या बोलूं मैं? इसका मतलब जैसे अभी जैसे पंकज भैया, विकास भैया या अपने प्रणम सागर जी वगैरह जो भी कराते हैं, अपने लोग उनके समय से जाते हैं ना, जानते हैं मिस का अर्थ क्या निकालते दीदी हैं। आज बोल दो, क्वेश्चन में पूरा 1 घंटा हो गया, 11:45 बज गए, अपना समय खत्म। बोल दूं एक बात बोल दूं कि मैं क्या क्या मेरे को लगता है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो आप लोग। मन होगा तो आ जाएंगे, नहीं नहीं मंजू जी, अंगली हिलाने से कुछ नहीं होगा। आप लगाइए उनमें शर्त जा करके, केसी भाई साहब में लगाइए जा करके। बीना जी की भी आप लोग तो क्लास कर रहे हैं, शाम को सुनते हैं। मंजू जी आप ही को बोल रही हूँ, आप और सरिता जी एक क्लास और अलग से कर्मकांड, उसमें क्यों नहीं शर्त आप लोग की लगती है भाई? अब नहीं होंगे आप उसमें? दोपहर में पंकज भैया वाली में क्यों नहीं शर्त लगाते हैं आप लोग? क्योंकि वहां आप लोग को कोई गिनने वाला ही नहीं है। कौन गिनेगा? उनके तो अपने बहुत सारे लोग हैं। आप जैसे हम जैसे दीदी लोग, आप पे ही जोर चलता, हम तो आपकी क्लास करते हैं या कैसे पैसा प्योर में तो कुछ नहीं करते। हम बात करें और कहीं तो आप लोग नहीं लिखते हो कि हाँ भाई नाश्ता करने में कैसे, नाश्ता में लेट हो जाएगा, चाय ठंडी हो जाएगी, ये हो जाएगा। हम अगर 9:45 से क्लास ले रहे हैं तो मेरा भी तो सारा चीज जा रहा है ना। मैं भी तो मंदिर से भाग के ही आ रही हूँ ना। एक पूजा, कोई सोचो कि एक पूजा और कर लूं तो मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं क्यों रहूं मैं बंधन में? मेरे को क्या आप लोगों से सीखना है जो मैं इस बंधन में रहूं? मतलब ही नहीं बनता है। और आप लोग सबको मेरे को बंधन में अच्छी तरह से लोहे के सांकल में जकड़ते हो आप लोग, ऐसा वैसा रस्सी में थोड़ी जकड़ते हो। दीदी आपको सूट करे ना, आप डाल दीजिए। हम लोग तो है ना ऐसे ही है, यदि आप कोई भी क्लास करेंगे तो किसी दिन विधान हो गया तो सुबह की छूट जाएगी, दोपहर में नमोकार हो गया तो दोपहर की छूट जाएगी। इसलिए आप अपनी सुविधा के हिसाब से डालिए। इसी यही बात तो कह रहे हैं ना कि आप लोग आपकी सुविधा के हिसाब से करेंगे। आप अपनी सुविधा के हिसाब से करिए, जिससे हम लोग तो वीडियो भी सुन सकते हैं। जब आप कहेंगी तब कर लेंगे, जब आप कहेंगी तब करेंगे। ना हम आप लोग को अभी क्या समझाए कि महत्व नहीं है मेरी क्लास का। विकास भैया की क्लास का महत्व है, पंकज भैया की क्लास का महत्व है, दीना की क्लास का महत्व है, केसी भाई साहब की क्लास का महत्व है। दीदी उसमें भी ऐसे ही आते हैं, कई लोग आते हैं कई नहीं आते हैं। कई नहीं आते वाली बात है, जिनको अगर करना रहता है। मैं भी वो विकास भैया का उन दिनों हुआ था, सुबह 7:30 बजे से कहाँ पूजा में मन लगता था। यूं दर्शन किए, खड़े खड़े अर्घ चढ़ाए, पट से आते थे, क्योंकि लेना है हमको, कुछ लेना है। यहाँ आप लोग के दिमाग में क्या कि हम लोग देते हैं, इसलिए मन होगा तो करेंगे, मन नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और फिर एक ऑडियो बनता है, इसलिए भी लोग भाई ऑडियो हटा दे तब भी लोग करने लगे। लेकिन हम ऑडियो इसलिए नहीं हटाते हैं, मैंने कल पुराना खोल के देखा, 550 लोग सुन रखे हैं। इसका मतलब है कि बाहर के लोग बहुत सुन रहे हैं। 350, पहले ऐसे ही ओल्ड निकाल करके देखे तो हम के चलो यार ग्रुप वाले कैसे भी और लोगों को तो, और आया भी है मेरे पास, लोगों का फोन भी आया, अच्छे अच्छे लोगों का खबर आई। आपके वीडियो को सुन के हमने तो पूरा कर्मकांड समझ लिया बहुत अच्छी तरह से। ये जो बीना जी वगैरह चला रही दोपहर में, जो सरिता जी वगैरह फिर से कर रही हैं, हीरा पांडे आपकी वकीलिनी कर रही है, ये सब कहाँ से कर रही है? ये ऑडियो को सुन सुन के कर रही है, ऑडियो को सुन सुन के कर रही। तो मैं चलो भाई कम से कुछ लोग के फायदा तो हो रहा है, इसलिए मेरे को कोई ऐसा नहीं लगता। और प्रश्न का जहां तक सवाल है, थोड़ा सा इसीलिए पहले ले लिया जाता है कि बाद में ध्यान ही नहीं रहता, पढ़ाते ही चल जाते हैं ना, इस चलते भी पहले ले लेते। ठीक है, आपकी बात है। अब आपको इसलिए कि आपको कुछ प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं, जिनको आते हैं उनको लगता है कि भाई इसमें समय का सभी सबकी बात है। आज हम भी उसमें किसी क्लास को अगर अटेंड करते हैं तो जो बात हम जानते हैं वही आती है, तो या तो हम उस समय से कुछ कर लेते हैं या कुछ ऐसा सबके साथ ही होता है मंजू जी। तो इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं प्रश्न को बाद में ले लेते। लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को उत्तर आ ही रहा था, ऐसा भी बात नहीं थी। दीदी अभी मैं 3-4 दिन सुबह में नहीं कर पाऊंगी, हमारे यहाँ सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, आज 5 दिन पूरा हो गया, तो कल लेट आई थी तो नहीं कर पाई, लेकिन अभी 3-4 दिन और लेट होगा। बाद में सुबह में होगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब वो भेज रही है ना, जो स्टूडेंट ग्रुप में भेज रही हैं, आप लोग भेजिए, उसमें क्या भेजते हैं वो आप। चलिए दीदी मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ दीदी, प्रणाम करती हूँ, कि समय आपका ही होना चाहिए।
नहीं सुनने मेरा वालों दीदी का और समय क्लास वालों आपका का ही होना समय नहीं चाहिए। होना चाहिए। समय आपको, समय यदि आपको आपका ही भेज निश्चित होना नहीं चाहिए। उसकी कोई बात नहीं है ना, उसकी कोई भी बात नहीं कि मेरा ही समय होना चाहिए, जो मेरा ही आपको समय होना चाहिए, मैं कभी नहीं कहती हूँ। लेकिन मैं आप लोग के 20 आदमी का 20 समय कैसे फॉलो करूं, मैं ये केवल कहना चाहती हूँ। जी जी, लेकिन आपका समय एक रहेगा, जिसको आना बिल्कुल है आप वो लोग के आएंगे समय, ही। क्योंकि मैं अपने को उस हिसाब से एडजस्ट कर लूंगी। मेरा अपना जो कार्यक्रम है मेरा, मैं उसके बाद भी जो भी मेरे को करना रहता है मैं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे ये भी इतना ये नहीं है, इनकी तैयारी रख देती हूँ खाने की, खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को तो खाना देना है, ये करना वो करना। सामने वाले समझ रहे हैं कि भाई करती है तो फिर ये तो थोड़ा सा सहना ही पड़ेगा, तो इसलिए मेरे को कोई ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप लोग की 20 की पूर्ति कैसे करूं मैं, यहाँ पर ये सवाल है। यहाँ पर ये नहीं सवाल है कि भाई आपके समय से नहीं हो सकता, आपके समय से आप लोग एक समय हो जाइए, मेरा वही समय है। दीदी जितने लोग होंगे उतना ही समय होगा, आप एक फिक्स करेंगी ना हाँ तो हाँ, फिर हम वो उसी टाइम ज्यादा अटेंड अच्छा मैं करेंगे। रहेगा, भी यही कह हमारे वो रही घर हूँ, में ज्यादा दीदी अच्छा आप अपनी एक रहेगा। अपनी समय फिक्स प्रॉब्लम है, कर लो, आप नहीं सॉल्व सब कर उसी से सकती, आ लेकिन जाएंगे, आप एक टाइम रखेंगे तो सब उसी टाइम इकट्ठे हो जाएंगे। सब उसी समय सब आएंगे। वो कविता जी मतलब शुरू से ही जुड़ी हुई है, एकदम शुरू से। अब उनका आ गया ना कि सुबह करोगे तो हम तो अटेंड नहीं कर पाएंगे, अब क्लास चलते के बीच में आ गया तो वो जुड़ी थी, जुड़ के निकल गई, नहीं दिख रही है, क्या करूं बोलिए। अब जो रोज आने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो जरा अच्छा जानते हैं, तो मन में तो होता कि नहीं भाई वो ज्वाइन करें, ऐसा तो मन में होता ही है ना। ये तो तब चले ना कि जब मेरे समय पर सब जुड़ जाए, दीदी ये सब भाव। सबका तो कहीं नहीं होगा दीदी, आप अपना समय करिए। बात अलग है, वो चीज नहीं होती है ना, सेक्रीफाइस कोई नहीं करता है। जैसे मैं सबके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, कोई सेक्रीफाइस नहीं करता। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा गाथा लेते हैं। समाधान शायद हो चुका था ना। नीचे गाथा उत्पाद अनुच्छेद, अच्छा उत्पाद अनुच्छेद बताने वाले थे हम आप लोगों को। इसमें एक यही केवल उत्पाद अनुच्छेद बता देते हैं आप लोगों को। जिनके पास जीव कर्मकांड की बुक है निकालेंगे, वो बताती हूँ पेज नंबर। मेरे पेज जी कर्म कांड जी है ना, एकदम एक एक पेज अलग अलग हो गया मंजू जी, बड़ी दिक्कत हो रही है। दीदी नहीं भेज दो ना ना, फिर इसको कहाँ करेंगे, पहले इसको हटाएं तब भले। अब देखिए ना पेज सब ऐसे हो गया ना कि मेरे को सूझ ही नहीं रहा। बंद पर इसमें तो बिछुती आपका बहुत कुछ लिखा हुआ होगा। लिखा हुआ तो कोई खास नहीं है, लेकिन इसी को थोड़ा सा अपने से भी कर ही सकते हैं थोड़ा। भाई बंद बिछुती अधिकार कितने पेज पर है देखिए तो। हृदय बिछुती, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध, स्थिति बंध, प्रकृति बंध, बंध उदयशत्व अधिकार, पांडवों का प्रकृति संकेतन, सूझ नहीं रहा हमको। स्थिति बंध, बंद विच्छुति देखनी है क्या दीदी? बंध विच्छुति वाला देखना है। क्षेत्र का उदय प्रकरण, उदय विच्छुति, इसमें से पेज निकल गया है क्या मेरे? दीदी 54 पेज पे है, अंदृष्टि है। देखिए 50 से 54 पे है, 54 निकाल लीजिए दीदी। तब अगर पहले वाले पेज पर है लगता है, पहले वाला पेज इसमें से निकल चुका है। हाँ, इसका 51 पेज निकालेंगे, जिनके पास है वो निकाल लेंगे। यहाँ एक शब्द आया है अपने जीव कांची में, पेज नंबर 78 पर समाधान जो नीचे लिख रखे नीचे वाला,
गाथा के ऊपर वाला। इसी प्रकार कर्म पने की अपेक्षा समानता होने पर भी अघातिया की अपेक्षा घातिया विशेष अप्रशस्त होने से दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा क्षीण कषाय के अंतिम समय में निर्मूल क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। यह कथन उत्पाद अनुच्छेद नय के द्वारा किया गया है। तो ये क्योंकि अपने लोग तो भूलते बहुत है ना, तो ये पेज नंबर 51 पर देखिए। प्रथम गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है तथा साधन से अप्रमत गुण स्थान पर्यंत 25, 0, 10, 4, 6, 1 एवं अपूर्वकरण के प्रथम भाग में 2, छठे में 30, सप्तम में 4, नवम गुण स्थान में 5, दसम गुण स्थान में 16 एवं संयोग केवली के एक प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। तो यहाँ पर जिस जिस गुण स्थान में जितनी हो रही उतनी बताए। अब इसी को आगे बता रहे हैं। उत्पाद अनुच्छेद अनुत्पाद उच्छेद 2 बंध विच्छुत्ति के नय हैं। उत्पाद अनुच्छेद को द्रव्यार्थिक नय भी कहते हैं। इस नय की अपेक्षा से तो जहां अस्तित्व है वहीं विनाश है। पटना में दोनों दोस्त थे, पटना में ही दोनों दोस्त अलग हो गए। उत्पाद अनुच्छेद से पटना में दोनों दोस्त थे, एक बंगलोर गया, एक कलकत्ता गया, तो पटना में ही अलग हो गए। तो अभी हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि यह कथन, दोनों ग्रंथ खोल के रखेंगे, यह कथन उत्पाद अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। तो ये क्या करें, 12वें गुण स्थान के अंत में प्रकृतियां विच्छुत्ति हो रही है। अनुत्पाद उच्छेद से कहते तो क्या कहते, 13वें गुण स्थान में ये 16 प्रकृति जो विच्छुत्ति हो रही है वो 13वें में हो रही है, ऐसा कहते। तो यहाँ पर क्या कर, इस नय की अपेक्षा से तो जहां अस्तित्व है वही विनाश है। तो अस्तित्व कहाँ तक था दोनों दोस्तों का, पटना तक था। तो पटना से अलग हुए, वही अलग कहाँ हुए, तो पटना में हुए, है ना। अलग कहाँ हुए हम लोग, तो पटना में हुए। ये तो इसको कहेंगे उत्पाद अनुच्छेद अथवा इसको द्रव्यार्थिक नय से भी कहेंगे। पूरे कर्म कांड में उत्पाद अनुच्छेद के हिसाब से ही विच्छुत्ति चली है, इसलिए यहाँ पर भी जीव कांड जी में भी उत्पाद अनुच्छेद से ही बताया जा रहा है। जहां अस्तित्व ही नहीं, तो ये उसका हेतु देते हैं कि हम अगर इसको ये कहें कि 16 प्रकृति पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति होती है, और हम क्या कहें, ये भी है कि दूसरे गुण स्थान में होती है, तो ये कर वहां तो है ही नहीं ना उसका अस्तित्व। भाई दूसरा गुण स्थान कब बना, 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति हुई तब बना। तो दूसरे गुण स्थान में तो 16 प्रकृति देखी ही नहीं जा रही है, तो ये यहाँ पर कह रहे वहां तो उसका अस्तित्व नहीं है, वो प्रकृति दिख ही नहीं रही केवल ज्ञान में कि वहां उस प्रकृति की बंध हो रहा है। तो वहां कैसे कहा जाए, ये द्रव्यार्थिक नय से उत्पाद अनुच्छेद से वर्णन करने वाले ऐसा कह रहे हैं। अभी प्रणाम। हाँ। भाभी सुबह ही क्लास हो रही है क्या, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, डेट नहीं था ना इसलिए। तो मैं अभी तो ऐसे अंदाज से देखी 9:50 तो अंदाज से खोल ली, मतलब देखे है क्या अभी। मैं मैसेज तो डाल दिया था सुमति भाभी, मैं डेट नहीं था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई, डेट नहीं था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं, बार बार आप लोगों को कह रहे हैं थोड़ा सा चलेगा भी अभी तो, और भी कुछ गर्मी हो गई परिवार में, तो मेरे ऐसे ही चलेगा अभी क्लास का, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कब क्या। तो थोड़ा सा आप लोग को इतना सा मेहनत करनी पड़ेगी कि मैसेज देखना पड़ेगा। देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा जैसे डेट या रहने तो वही रहता है। अब यस्टरडे हम तो आज देखे तो यस्टरडे था, तो समझ में नहीं आया मेरे को, गलती मेरी है, कल मैंने नहीं देखा। जहां अस्तित्व ही नहीं वहां बुद्धि में कैसे आ सकता है। दूसरे गुण स्थान में कोई जीव पहुंचा हुआ है तो वहां तो 16 प्रकृति का बंद ही नहीं हो रहा, तो कैसे दिख सकती है, कह रहे हैं। जब बुद्धि में नहीं आएगा तो वचन अगोचर होने से अभाव हुआ, फिर वचन में कैसे आएगा। जो चीज बुद्धि में, कोई भी चीज हम कब बोलते हैं वचन के द्वारा, पहले दिमाग में आती है वो बात। तो यहाँ पर कह रहे हैं जब बुद्धि में कोई बात नहीं आ रही है तो फिर वचन से तो कह ही नहीं सकते हैं। अभाव होने से व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, फिर तो व्यवहार में भी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि है ही नहीं ना, अभाव है उस चीज का। कोई आपके घर में आकर के आपके यहाँ खाली साइकिल है और मांगने आ जाए कार आपसे, कहाँ बुद्धि चलेगी। हमारे यहाँ जो चीज है ही नहीं तो हम उसमें व्यवहार क्या करेंगे कि भाई तुमको नहीं देंगे, ये तो बोल ही नहीं सकते, है ही नहीं।
मेरा व्यापार ही नहीं है गाड़ी में, तो मैं तुमको गाड़ी कहाँ से दूं? तो सामने वाला आपके पास मांगने आ ही कैसे सकता है? जब केवल साइकिल है मेरे घर में, गाड़ी मांगने आ ही कैसे सकता है? तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि दूसरे गुण स्थान में तो वो प्रकृति दिख ही नहीं रही, तो उसका कैसे मतलब ये होगा? ये उत्पाद अनुच्छेद के हिसाब से यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि अभाव नाम का कोई पदार्थ नहीं है तथा उसको जानने वाला कोई सत्य प्रमाण भी नहीं है। प्रमाण सतरूप वस्तु को ही, प्रमाण किसको जानता है? सत्य वस्तु को जानता है, जो वस्तु विद्यमान उसको ही जानता है, गधे के सिंग वाली चीज नहीं जानता है। असत्य रूप वस्तु में इसका व्यवहार नहीं होता, क्योंकि प्रमाण तो बिल्कुल नए। फिर असत को भी, जैसे जब हम लोग सप्तभंगी पढ़ते हैं तो कथनचित सतरूप कथनचित असत रूप, तो वो सप्तभंगी सारा मिलकर के तो प्रमाण बन जाता है। तो कहते हैं असत वस्तु का प्रमाण में कोई जगह नहीं है। यदि असत रूप में प्रमाण का व्यापार माना जाएगा तो गधे की सींग में भी प्रमाण के विषय की प्रवृत्ति मानी जाएगी, है ना। जो लोग कह देते हैं भैया कैसी बात करते हो, ऐसा हो सकता है? तुम तो गधे की सींग उगा रहे हो, तो ऐसा क्यों कह दिया जाता? गधे को सींग नहीं होता है। तो वही कहता कि ऐसा व्यापार करना कि दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति हुई, क्योंकि वहां पर वो नहीं है, नहीं दिख रही, तो ये तो बोला गधे के सींग के समान कथन हो गया। अनुत्पाद उत्पाद अनुच्छेद बता दिया कि जहां तक वस्तु है, जहां अभाव हो रहा है, जहां वो वस्तु अलग हो रही है, वहां तक, वहां वो उत्पाद अनुच्छेद वहां तक है। इस नए के अभिप्राय अनुसार जहां सत्व भाव है, भाव की उपलब्धि होने पर अभाव का विरोध है। ये अनुपाद उच्छेद को मानने वाले यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सारा ये नए चल रहा है ना, नए में तो किंतु परंतु ही लगाया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जहां तक प्रकृति बैठी है, वहां आप अभाव कैसे कह सकते हो? पहले गुणस्थान में तो बन रही है 16 प्रकृति, और आप कह रहे हो पहले गुणस्थान में खत्म हो गई। ये अपनी तर्कना दे रहे हैं यहाँ पर। भाव की उपलब्धि होने पर अभाव का विरोध है, वहां तक 16 प्रकृति पाई जा रही है, तो वहां पर अभाव का तो विरोध हो गया। ये अनुत्पाद उच्छेद वाला कह रहा है। क्योंकि सद्भाव के निषेध बिना अभाव नहीं हो सकता। जब तक कोई चीज मेरे पास है, अगर है तो है, फिर उसको हम ये थोड़ी कह सकते मेरे पास नहीं है। तो जब तक हम उस चीज को खत्म नहीं करेंगे, अभाव नहीं करेंगे, तब तक तो अभाव नहीं हो सकता कि रहते हुए वस्तु का अभाव हो जाए। तथा ऐसा भी नहीं है कि कर्मों का नाश नहीं है, क्योंकि घातिया व घातिया कर्म सर्वत्र नहीं पाए जाते। तो ये कह रहे हैं कि घातिया कर्म सभी जगह नहीं पाए जाते, घातिया कर्म भी नहीं पाए जाते कहीं पर, तो नाश तो है कर्मों का। अर्थात तो कहते कि है, मतलब सद्भाव है, अर्थात जो सद्भाव है उसका अभाव नहीं है। इसी कारण सद्भाव और अभाव का परस्पर में विरोध है। अतः जहाँ नास्तित्व है वहां नास्तित्व कहना योग्य है, यानी जहाँ ये प्रकृति नहीं है वहां ये प्रकृति नहीं है। स्यादवाद में दोनों नए अविरोधी हैं, लेकिन जब स्यादवाद से कथन करते हैं तो क्या करते हैं? कथनचित अस्ति कथनचित नास्ति, तो वहां दोनों चीज है कथनचित लगा देने से। तो ये कह रहे हैं कि भाई स्यादनाद में तो दोनों विरोध नहीं है, दोनों पर्यार्थिक नए और द्रव्यार्थिक नए में विरोध नहीं है, क्योंकि वहां कथनचित लगा के कथन किया जाता है। अतः यहाँ विच्छुत्ति के कथन में द्रव्यार्थिक नए रूप उत्पाद अनुच्छेद की अपेक्षा ही कथन किया गया है। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाल के दे रहे हैं माता जी कि जो हम कर्म कांड पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर उत्पाद अनुच्छेद के हिसाब से ही कर्मों की विच्छुत्ति बताई जाएगी, वहां नहीं बताई जाएगी जहां नहीं दिख रही है। 16वें गुण, पहले गुण स्थान में 16 प्रकृति बन रही है, 16वें पहले गुण स्थान के अंत में विच्छुत्ति हो रही है, फिर वैसे तो चौथा बनता है, पहले से दूसरा बनता नहीं है, तो वहां पर कहते विच्छुत्ति वही बताई जाएगी, ऐसा चलेगा। तो वही चीज यहाँ पर, इधर वो यहाँ पीछे वो इसके पेज में वो भी दिया है जो उदाहरण हम अभी बोले थे आपको। जहां वहां पर तुन कर्मों का बंध उदय तथा सत्व रहता, उससे आगे नहीं रहता। ऐसा विच्छुत्ति का स्वरूप जानना हो, यह तो द्रव्यार्थिक नय का अभिप्राय है। तथा उसी पुरुष को पूछने पर ऐसे भी कहा गया कि हम अमुक नगर को छोड़कर अमुक नगर आए, वहां से पृथक हुए। यानी कोई क्या कहता है, भाई पटना में तो हम साथ ही थे,
वो बंगलोर गया, मैं कलकत्ता गया, तब हम लोग अलग अलग हुए। तो ऐसे भी कहने वाला कह सकता है, लेकिन ये यहाँ कह रहे हैं जैसे जहाँ संयोग का अभाव हुआ, बिछुड़ना वही हुआ, उसी प्रकार अबंध में बंध का अभाव जानना, यह पर्यार्थिक नय का अभिप्राय है। जहाँ बंध नहीं हो रहा है वहां बंध विच्छुत्ति जानना, ये पर्यार्थिक नय के हिसाब से कथन बनेगा, अनुत्पाद के हिसाब से बनेगा, उत्पाद नय के हिसाब से नहीं बनेगा। और जो भी यहाँ कथन अपने इसमें चलता है उत्पाद अनुच्छेद के हिसाब से चलता है। जहाँ अलग हो रहे हैं उसी स्थान को लिया जाता है, यानी जहाँ वो प्रकृति बंध से विच्छुन्न हो रही है वहीं से लिया जाता है। ऐसा ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यह कथन उत्पाद अनुच्छेद नय के द्वारा किया गया है। यानी हम छीन कसाय के अंतिम समय में जो कह रहे हैं कि निर्मूल कर्मों को क्षय कर दिया गया है, ये हम किस नय से कर रहे हैं? उत्पाद अनुच्छेद से कह रहे हैं। ऐसा यहाँ पर पंडित जी साहब लिख रहे हैं। क्लास खत्म करते हैं। कल से कोशिश करेंगे मंजू जी की बात मानने का कि पहले थोड़ा सा स्वाध्याय करके, और प्रश्न तो मैं जानती रहती हूँ कि प्रश्न कितने हैं, उस हिसाब से उसको ले लेंगे। कोई बात नहीं है, मेरे को तो ऐसा। हाँ दीदी, वीडियो खोलते ही अच्छी अच्छी बातें आपके मुंह से सुनने को मिलेगी। ये भी तो अच्छी नहीं बात तो है। हम लोग ना वीडियो आगे करते रहते कब आपकी आवाज आएगी, और देखते आपकी चली गई, वीडियो में कुछ है नहीं है। तो सबके साथ ही वही होता मंजू जी। चलिए, एक भजन जो हम लोग की शर्तों पर स्वाध्याय हो रहा है उसके ऊपर मैंने परसों बहुत, मतलब मेरे अपने ही अंदर में बहुत तकलीफ हुई। तो मेरा तो स्वभाव है कि रोते जाओ, भजन बनाते जाओ, आंसू गिरते रहते हैं, बनाते रहते हैं। भाभी आज कौन सा पेज हुआ था? आज कहाँ पेज हुआ दीदी, हुआ ही नहीं। ओह, ऐसे समझाया क्या? हाँ, प्रश्न था ना भाभी, उसी को समझाए। अच्छा, मेरा तो छूट गया, आएगा तब तो रिकॉर्डिंग आएगा तब नहीं पता चलेगा। राग ही भूल जाती, बनाते समय तो राग याद रहती, भूल जाती। तेरा कैसे करूं गुणगान, बता दे जिनवानी मैया। तेरा कैसे करूं गुणगान, बता दे जिनवानी मैया। तेरे पाँव पड़ू बारंबार, तू बोल दे मुख से मैया। तेरे पाँव पड़ू बारंबार, तू बोल दे मुख से मैया। मेरे हृदय भरा अज्ञान, तू नैन खोल दे मैया। मेरे हृदय भरा अज्ञान, तू नैन खोल दे मैया। जिनवर की मुख की शोभा, गणधर ने श्रुत को धारा। जिनवर की मुख की शोभा, गणधर ने श्रुत को धारा। धर सेन के हृदय समाई, पुष्पदंत भूत बलि रचाई। धर सेन के हृदय समाई, पुष्पदंत भूत बलि रचाई। लिख दिया अनुयोग चार, तू पढ़ ले श्रावक भैया। लिख दिया अनुयोग चार, तू पढ़ ले श्रावक भैया। जिनवानी करती पुकार, तू पढ़ ले ललिता मैया। जिनवानी करती पुकार, तू पढ़ ले श्रावक भैया। संसार में क्या क्या पाते, पढ़ कर तू जान ले भ्राते। संसार में क्या क्या पाते, पढ़ कर तू जान ले भ्राते। बार अनंतों घूमा, पंच परावर्तन के नाते। बार अनंतों घूमा, पंच परावर्तन के नाते। अब तो स्वाध्याय से जान, ओ श्रावक मेरे भैया। अब तो स्वाध्याय से जान, ओ श्रावक मेरे भैया।
मेरे हृदय भरा अज्ञान, तू नैन खोल दे मैया। नहीं उपयोग है क्षण भर मेरा, शर्तों पर स्वाध्याय चाहे। नहीं उपयोग है क्षण भर मेरा, शर्तों पर स्वाध्याय चाहे। नहीं थोड़ा भय मन आता, कैसे अशुभ कर्म को बांधे। नहीं थोड़ा भय मन आता, कैसे अशुभ कर्म को बांधे। फिर भोगे हम दुख अपार, रो रो कर जिनवानी मैया। फिर भोगे हम दुख अपार, रो रो के जिनवानी मैया। मेरे हृदय भरा अज्ञान, तू नैन खोल दे मैया। अभी तो जीवन सुख में, क्यों हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग का अभी तो कुछ है नहीं, सुख में सब पड़े हैं एकदम, अपार धन, अपार वैभव, अपार परिग्रह, कौन मोल करे इन सब चीजों का। अभी तो जीवन सुख में, मोल नहीं मानव भव की। अभी तो जीवन सुख में, मोल नहीं मानव भव की। कभी चिंतन नहीं है आता, मन हुआ मोह मदिरा में। कभी चिंतन नहीं है आता, मन हुआ मोह मदरा में। चलू गर्व से सीना ता, भैया समय पे पढ़ाओगे तो आ जाएंगे। चले गर्व से सीना तान, क्या हालत होगी भैया। चलू गर्व से सीना तान, क्या हालत होगी मैया। मोहे बारंबार समझाए, जिनवानी सच्ची मैया। मोहे बारंबार समझाए, जिनवानी सच्ची मैया। करूं गुणगान, न बता दे जिनवानी मैया। तेरे पाँव पड़ूं बारंबार, तू मुख से बोल दे मैया। मेरे हृदय भरा अज्ञान, तू नैन खोल दे मैया। जब बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। दीदी शब्द तो है ही है, उसके अलावा तो आपके जो भाव भरे हैं उसमें, कितने कितने सुंदर, कितने बढ़िया। हम तो अपनी हालत इसमें वर्णन कर दिए भैया। इतने आपकी, तभी आपका ज्ञान इतनी मन से और इतने भावों से होता है ना, सब कुछ आपका। अभी प्रणाम, प्रतिधारी को प्रणाम, बाकी सबको जय जैन। अभी बहुत ही सुंदर स्तुति थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर स्तुति थी, इतनी और मैं भी बहुत अच्छी थी। सुनने वालों को ये ऐसा लगा, तो आपने लिखी है, तो आप तो अंदर से कितना भाव है वो। बहुत ही भाव भरी है ना अंदर से। बड़ो प्रतिमाधारी को वंदना। हालांकि प्रतिमाधारी तो आज कोई नहीं है, आज अंजना जी। आरती ज्यादा तो मैंने लिख लिया उसको, 2-4 शब्द छोड़ गए आखिर। प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। क्या जी? प्रतिमाधारी को वंदना, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, चाची जी को सादर चरण स्पर्श, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैंने कहा अपनी जिनवानी गाई ना, आधी से ज्यादा तो मैंने लिख ली, 2-4 कोई शब्द रह गए बीच में। बहुत अच्छी जिनवानी। दोबारा दोहराने से तो लिख ही लेता है, जो स्पीड में लिखता है वो लिख ही लेता है। हाँ, दोबारा दोहराई ना, इसके परफेक्ट लिख लिए। चलिए एंड करते हैं, शाम को मिलते हैं। शालू ठीक लगी कि निकल गई क्या? शालिनी बहुत सुंदर थी ताई जी। हम तो वैसे उसको पुकारे शालिनी करके, आज नहीं जुड़ी है बेचारी। कह रही थी ग्रंथ तो है नहीं, बाकी आओ। कहाँ पे है वो, कहाँ रहते हैं? बताओ यार, जगह का नाम बड़ा टेढ़ा है, अपने बिहारी साइड की है, झारखंड साइड की। शालिनी क्या, झाड़म साड़म 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 की, साडम साड़म क्या है, साड़म है एड्रेस क्या? में तो भेज दीजिए, मैं भेज दूंगी, मेरे पास एक है। और हाँ एड्रेस साड़म
दीदी आंटी बहुत अच्छी लगी क्लास, बहुत अच्छी लगी। वही हाँ पूछना चाह रहे इसके पास नहीं मेरा नहीं कौन बहुत अच्छी लगी। कि तुम मैं तो ज्वाइन एकदम कर बैठ के पूरा सब काम छोड़ के बैठ गई। क्योंकि बहुत से कथन कोई ग्रंथ कई थोड़ी ग्रंथ में भी तो हाँ बाहर से अभी कथन तो किया बहुत कुछ समझ में नहीं आया, इतना मैं पढ़ी भी नहीं हूँ, थोड़ा सा तत्वार्थ सूत्र ही पढ़ी हूँ तो पर अच्छी लगी। हाँ हाँ, शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र, हाँ बहुत अच्छा लगा।